आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक शुरू हो गए हैं और ये 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चलेंगे। और आज हम भारतीयों के लिए सबसे बढ़िया खबर कि मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलो 49 केजी भार प्रतियोगिता में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाकर अंक तालिका या कह सकें मेडल तालिका में स्थान दिला दिया है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि एक साल बाद हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो अब यहाँ 23 जुलाई 2021 से शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। ये ओलंपिक खेल कैसे शुरू हुए, इनमें कौन कौन से खेल, कौन कौन से देश और कैसे कैसे ये प्रतियोगिताएं चली, इसके बारे में मैं आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कि ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सुनिएगा, प्राचीन काल में जब सब तरह ठीक ठाक चल रहा होता था, काम बढ़िया से चल रहा होता था देशों का, तो योद्धाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा, जिसको कंपटीशन कहते हैं, उसका आयोजन किया जाता था। इसमें सैनिकों के बीच में दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। इससे एक तो सैनिकों का अभ्यास होता रहता था और साथ में मनोरंजन भी। सन 1896 में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में इसी प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। यह खेल प्रतियोगिता ओलंपिया पर्वत पर आयोजित की गई। इसी वजह से इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा और आज यही ओलंपिक विश्व भर में बहुत बड़े आयोजन के रूप में मनाया जाता है। उस वक्त में विजेताओं को मूर्तियां देकर उनका सम्मान किया जाता था। अच्छा, इनका महत्व क्या है ओलंपिक खेलों का? असल में कोई भी खेल समाज को एकत्रित करता है और एक प्रकार का बहुत ही खुशनुमा माहौल बन जाता है। और इससे क्या होता है कि कई देश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होती है और अच्छे संबंध कायम होते हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 33 खेल खेले जाएंगे, 33। इसमें विश्व के 206 देश और इनके लगभग 11,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत 18 खेलों में भाग लेगा और इसके 119 खिलाड़ी, जिनमें 67 पुरुष और 52 महिलाएं भाग ले रही हैं। ये 33 गेम इस प्रकार हैं। एक्वेटिक्स, इसमें तैराकी, गोताखोरी और वाटर पोलो आता है। तीरंदाजी, बैडमिंटन, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, डॉगी या कायाकी, साइकिलिंग, बाड़ लगाना जिसको फेंसिंग कहते हैं, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कराटे, आधुनिक पेंटाथलॉन, रोइंग, रग्बी, सेलिंग, शूटिंग, घुड़सवारी, स्केटबोर्डिंग, खेल चढ़ाई जिसको बोल्डरिंग और सीसा और गति संयुक्त चढ़ाई कहते हैं, सर्फिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रैक क्षेत्र, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, ये गेम शामिल हैं। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधीन होता है। इस समिति का गठन फ्रांस के पियो डी कुबेर्टीन ने 1894 में किया था। कुबेर्टीन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक भी माना जाता है। ओलंपिक खेलों में सबसे पहला पदक
जेम्स बी कोनोली ने ट्रिपल जंप में जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले 1900 में फ्रांस में आयोजित ओलंपिक में भाग लिया। इसमें भारत ने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते। लंदन अब तक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। ये हैं 1908 में, 1948 और 2012 में। एथेंस, पेरिस, अमेरिका और अभी जापान इन खेलों का 2-2 बार आयोजन कर चुका है। अब तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड फेल्प्स के नाम है। उन्होंने टोटल 22 पदक जीते हैं। सर्वप्रथम 1908 के लंदन ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया। इससे पहले नहीं होता था। 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में पहली बार समय का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल हुआ। इसी में पहली बार महिलाओं ने तैराकी मुकाबले में हिस्सा लिया। इसमें 4x100 मीटर रिले में ब्रिटेन ने स्वर्ण पदक जीता। 1920 के बेल्जियम के एंटवर्प में आयोजित खेलों का आधिकारिक झंडा सामने आया। इसमें आपस में जुड़े 5 गोलों को दिखाया गया है जो एकता और मित्रता का प्रतीक है, और यही अब चल रहा है। इसमें जो ओलंपिक का झंडा होता है और जो प्रतीक होता है 5 गोले। 1928 में नीदरलैंड में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और भारतीय हॉकी टीम ने इसी ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया। तो भारत ने सर्वप्रथम 1928 में स्वर्ण पदक जीता। 1932 के लॉस एंजलिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम ओलंपिक फोटो फिनिश कैमरे का इस्तेमाल हुआ और प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं के लिए अलग अलग पोडियम का इस्तेमाल हुआ। इसमें भी भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेलों में जर्मनी ने 33 स्वर्ण पदक, अमेरिका ने 24 और हंगरी ने 10 स्वर्ण पदक जीतकर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। और इसमें भी भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने अब तक 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 के ओलंपिक में भारत में हॉकी के खेल में स्वर्ण पदक जिताया। 1960 में रोम ओलंपिक में भारत ने रजत पदक और 1968 और 1972 के ओलंपिक में कांस्य पदक भारत ने जीते। भारत ने अब तक हॉकी में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। केडी जाधव ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत की ओर से एकमात्र रजत पदक शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जिताया था। 2008 का बीजिंग ओलंपिक भारत के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि इस ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला था। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। विजय कुमार ने शूटिंग में और सुशील कुमार ने कुश्ती में और गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन
कुछ खास नहीं रहा और भारत ने केवल 2 पदक जीते। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को पदक तालिका में स्थान दिलवाया। तो इस प्रकार से ओलंपिक खेलों में भारत ने अभी तक 28 मेडल जीते हैं और अगर इसमें आज का मेडल जो जोड़ दिया जाए तो 29 मेडल होते हैं, 29 मेडल, जिसमें 9 गोल्ड, 12 कांस्य और 8 सिल्वर बन जाते हैं। और पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत में ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं और आगे भी अभी कई सालों तक कोई इस प्रकार की आशा नहीं है कि भारत में ओलंपिक हो पाए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलो भार प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जिताकर भारत को दूसरे दिन ही मेडल तालिका में स्थान दिलवा दिया है। और हम सभी भारतीयों की तरफ से मीराबाई चानू को हार्दिक शुभकामनाएं और बाकी सभी खिलाड़ियों को भी हम आगे अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और इसी ओलंपिक के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ आप सभी को मैं कहता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।